नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम यूपीएसआरएलएम में जो 3447 पदों पे भर्ती आई हुई है, उसके जो पेपर 1 सीबीटी मॉड्यूल का होगा, जो कॉमन पेपर है सभी थीमेटिक के लिए, चाहे बीएमएम हो, डीएमएम हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, उन सबका कोर्स सिलेबस कॉमन है। तो आज हम उसकी तीसरी क्लास पे हैं। जिन्होंने क्लास फर्स्ट और सेकंड ना देखी हो, वो इस चैनल पे जाके पुराने वीडियो देख लें। उसमें आपको क्लास 1 और क्लास 2 मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज हम क्लास 3 करते हैं यूपीएसआरएम के लिए। आपको पता है जैसे कि ये भर्तियां टोटल आई हुई हैं, तो इन सबके लिए ही हम डेली वीडियो बना रहे हैं जो सिलेबस से रिलेटेड है, टॉपिक वो सारे कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो 7 नंबर टॉपिक में पॉइंट दिया हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी डिटेलिंग तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये कॉमन सिलेबस है सभी के लिए, चाहे ऐसा एसडी के लिए अप्लाई किया हो, या एसएमसीबी के लिए अप्लाई किया हो, या एफआई के लिए अप्लाई किया हो। तो इसमें तो केवल बेसिक नॉलेज है। डिटेल में सिलेबस हम लोग एक एक का बाद में देखेंगे। तो अभी तो हम पहले जो पेपर 1 का कॉमन सिलेबस है वो कवर करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल वाला जो चीज पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल अवधारणाएं दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वह सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के सारे वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब आपके हार्डवेयर है। ठीक है, अगर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये देखिए इनपुट हार्डवेयर है। ऐसे ही मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइस में आपकी हार्ड डिस्क आती है, एसएसडी आती है, पेन ड्राइव आती है। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, हार्डवेयर हमने देखा। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जब और डिटेल में हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गूगल क्रोम क्या हो गया? वेब ब्राउजर हो गया। वेब ब्राउजर यानी कि जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग वेबसाइट वगैरह जो ओपन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार देखिए कितने तरह के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर 2 है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि मेन जो सॉफ्टवेयर जिस पे कंप्यूटर चलता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे विंडोज, ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लाइनेक्स, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब इन सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसमें हम लोग काम करते हैं, ये आपका देखिए क्या लिखा है इसका परिभाषा, जो विशेष कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल एमएस वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लेटर वगैरह टाइप कर सकते हो। ठीक है, एमएस एक्सेल। ठीक है, ये यहाँ पे इसमें क्या होता है? ऐसे रोज और कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू वगैरह लिखते हो। ठीक है, बेसिकली स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक, पावर पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं? पीपीटी बनाने के लिए। ठीक है, फोटोशॉप, फोटो में जनरली एडिटिंग वगैरह के लिए हम लोग फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है,
जो यूजर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, उसके बीच में इंटरफेस काम करता है, वो क्या कहलाता है आपका? ओएस कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इनके बीच में जो एक ब्रिज की तरीके वर्क करता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसकी मेन कार्य देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मेन कार्य है, प्रमुख कार्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मेमोरी का प्रबंधन, यानी कि कौन सी मेमोरी में कौन सा डेटा सेव होगा ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल, जो भी कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं तो उनको व्यवस्थित ढंग से रखने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ओएस करता है। आप देखते हो ना लाइब्रेरी वगैरह में, आप देखते हो ना, जब लाइब्रेरी गए हो ना तो वहां पे देखते हो बुक्स वगैरह रखी होती हैं रैक्स में। तो हर एक रैक में ऐसे तो बुक नहीं रखी होती है, आपको पता है एक जगह कंप्यूटर की बुक रखी होगी, एक में जनरल नॉलेज की बुक रखी होगी, और उसकी भी इंडेक्सिंग होती है, यानी कि नंबर पड़े होते होंगे रैक के 1 2 3, तभी तो पता लगता है कि कौन सी किताब कहाँ पे मिलेगी। तो ये ही तरीका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करता है। तो ओएस भी यही तरीका यूज करता है कि आपकी कौन सी फाइल कहाँ पे सेव होनी है, कहाँ पे रखनी है, ताकि जरूरत पड़ने पे उसे जल्दी से एक्सेस कर सके। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नंबर 3 है डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर आ गया, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, आपने प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंटर से कौन बोलेगा कि चलो प्रिंट निकालो? ये काम होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। चौथा है सिक्योरिटी। ठीक है, आप देखते हो ना कि पासवर्ड और सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी चीज है। चाहे आप एनआरएलएम में जब जॉब करने लगे हो तब भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डेटा आपका लीक नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने डेटा को प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ ही रखें। ठीक है, कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा है, वो बहुत सारे लोग मिसयूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी या पासवर्ड का फीचर दिया होता है। ठीक है, जिससे हम लोग फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये तो केवल बेसिक नॉलेज है, डिटेल में तो जब आप वर्क करोगे तब ही आपको पता लगेगा। ठीक है, क्या विशेषता है? जीयूआई होता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का मतलब हो गया कि आपको हर चीज के कोई ना कोई ग्राफिक्स बने होते हैं, जैसे बना हुआ बटन बनी हुई है जिसपे लिखा हुआ है क्लिक करें। ठीक है, या फिर प्रिंटर का एक बटन बनी हुई है प्रिंट के लिए। ठीक है, तो यानी कि चीजों का पढ़ना, पढ़ के ही चीजों को समझना आसान हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि हर चीज के छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिनमें चित्र से ही आप समझ जाते हो कि इस पे क्या करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेन्यू होता है, टास्क बार होता है, टास्क बार फाइल एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, कहाँ विंडोज यूज होती है? लैपटॉप में पड़ी होती है और हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में पड़ी होती है। स्टार्ट मेन्यू वगैरह सब डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो बेसिक है क्लास, तो बेसिक में आप देखिए। ठीक, दूसरा क्या है? एंड्रॉइड ओएस। ठीक है, अभी जो हम लोग मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? एंड्रॉइड ओएस कहलाता है। अगर आपके एंड्रॉइड वाले फोन है, जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं उसमें एप्पल के ओएस यूज होता है। ठीक है, एंड्रॉइड ओएस। ठीक, देखिए विशेषता क्या है इसमें? टच स्क्रीन आधारित है, मोबाइल ऐप को सपोर्ट करता है, गूगल सर्विसेज होती हैं क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। एंड्रॉइड किसका सर्विस है? गूगल की। ठीक है, स्मार्टफोन में यूज होता है, टैबलेट में यूज होता है। ठीक है, अभी एसएचजीएस में बहुत सारी दीदियों को टैबलेट दिया होता है, उसमें कई सारे ऐप इंस्टॉल किए होते हैं। ठीक है, जिससे वो कई सारा काम करती है, जैसे एसएचजी की फीडिंग करना होता है कोई कोई रिपोर्टिंग के लिए एफएनएचडब्ल्यू जो टीम होती है ना, जो जिसे हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य सखी जो होती है, तो वो भी रिपोर्टिंग के लिए ऐप में रिपोर्टिंग करती है टूल्स में। तो वो सब चीज़ों के लिए क्या मस्ट होना चाहिए? एक मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो,
जिसकी एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इतने जीबी रैम होनी चाहिए, ठीक है, मेमोरी इतनी होनी चाहिए, उस पे ही आपका जो है जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा मतलब फ़ोन केवल कीमत से ही नहीं, उससे कॉन्फ़िगरेशन से अच्छा होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हों, तो आप उसमें ईज़िली जल्दी-जल्दी रिपोर्टिंग करवा सकते हो, ठीक है? तो जब आप नौकरी आपको मिल जाती है तो कई बार एचएसजी वुमेन आपसे पूछती हैं कि भैया ये जो ऐप होगा, इस किस तरह का फ़ोन हमें लेना होगा जिसमें इंस्टॉल करना होगा, तो आप उनको उस ऐप के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है वो बता सकते हो कि इतने जीबी रैम होनी चाहिए, इतनी मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है? उन्हें आप रिकमेंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी और स्टोरेज, ठीक है? मेमोरी देखिए क्या होती है? कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को अस्थायी या स्थायी रूप से रखने का स्थान होता है, ठीक है? टेम्परेरी भी रख सकते हैं और परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक? मेमोरी कौन-कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी में देखिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी होती है, पावर ऑफ होने पर डेटा हट जाता है, ठीक है? जैसे कि 4 जीबी रैम जो आती है, ठीक है? 8 जीबी आती है, हैं? तो ये सब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, ठीक है? रैम। और रोम हो गई रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है? पावर ऑफ होने पर डेटा नहीं हटता है। तो रैम और रोम क्लियर हो गया आपको? अभी बाद में जब हम एमआईएस के लिए पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रोम के टाइप्स कितने होते हैं, रैम के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है? ईई रोम क्या होती है, ईपी रोम क्या होती है, तो वो सब चीजें हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग सब्जेक्टिव थीमेटिक नॉलेज के लिए पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अभी तो ये बेसिक पेपर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने आपको बेसिक बेसिक चीजें बताते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी जब डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, ठीक है? पेन ड्राइव हो गई, सीडी डीवीडी तो खैर अब चलती नहीं है, ठीक है? ये भी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गए, ठीक है? ये सब चीजों में जब हम लोग एनआरएल में थे तो हम लोग को ट्रेनिंग मटेरियल पहले सीडी में दिया गया होता था, ठीक है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक? अभी तो पेन ड्राइव फिर मिलने लगी, ठीक है? हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर देख लीजिए। हार्ड डिस्क धीमी होती है, सस्ती मिलती है, मैकेनिकल होती है, ठीक है? एसएसडी जो ड्राइव होती है वो तेज होती है, महंगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो एसएसडी जिन कंप्यूटर में पड़ी होती है तो वो फास्ट काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने, डेटा साझा करने की प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है, ठीक है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। अब ये जोड़ने के लिए हम लोग क्या, हम लोग केबल भी यूज कर सकते हैं और कोई वायरलेस मीडियम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि वाईफाई से जुड़े होते हैं, ठीक है? अब आप पता है ना कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से क्या फायदा होता है? डेटा शेयर होता है, ठीक है? इसके पास जो जानकारी है वो इसको भेज दी, इसके पास जानकारी जो है वो इसको भेज दी, ठीक? रिसोर्स शेयरिंग होती है। रिसोर्स शेयरिंग का कोई एग्जांपल बता सकता है? रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? इसके पास भैया प्रिंटर था एक, ठीक है? इसके पास प्रिंटर नहीं है, ठीक है? तो ये जो दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए तो ये भी जो है वो ये प्रिंटर यूज कर सकता है, ठीक है? तो ये फायदा हो गया, वरना पहले क्या होता था, इसके लिए अलग प्रिंटर रखना पड़ता था, इसके लिए अलग अलग प्रिंटर होना था, ठीक है? तो जब आपका बीएमयू ऑफिस बनेगा तो चारों बीएमएम बैठेंगे और इन सबके पास का एक प्रिंटर शेयर हो जाएगा, ठीक है? ये भी प्रिंट देगा तो भी निकल जाएगा, ये भी प्रिंट देगा तो भी निकल जाएगा, ये भी प्रिंट देगा तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है? इंटरनेट शेयरिंग, ठीक है? तीसरा यूज क्या हो गया? इंटरनेट
शेयरिंग। तो ये सब कंप्यूटर नेटवर्किंग के यूज हो गए। ठीक है, क्लियर है? अगर डाउट हो किसी को तो कोई भी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क के प्रकार। देखिए ये फुल फॉर्म जरूर याद कीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, लैन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जब छोटे क्षेत्र में नेटवर्क जुड़े होते हैं, यानी कि एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर, एक ही ऑफिस के कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है? लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, आपका बीएमयू हो गया, डीएमयू कार्यालय हो गया, इन सब में हम लोग लैन का यूज करते हैं जब आपस में कंप्यूटर जोड़ते हैं। ठीक है, मैन हो गया, देखिए जब शहर स्तर पे, ठीक है, ये एक जगह कार्यालय है, एक दूसरी सिटी में शहर, दूसरे उसी शहर में कहीं और रखा, इनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, ऐसे ही वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट आपका वैन का एग्जांपल है, यानी कि जब एक सिटी हो गया, अब एक और सिटी के कंप्यूटर आपस में, दो या दो से अधिक सिटी के कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए गए, तो ये आपका क्या नेटवर्क बन जाएगा? ये आपका पूरा नेटवर्क जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस देखिए क्या होती है। इसमें देखिए राउटर, राउटर क्या करता है? इंटरनेट को विभिन्न डिवाइसों तक पहुंचाता है। आप लोग देखते हो ना, वाईफाई के लिए एक राउटर लगा होता है, ऐसी डिवाइस होती है। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनेट को विभिन्न डिवाइसों तक पहुंचाता है। ठीक, दूसरा क्या है? मॉडेम, इंटरनेट सिग्नल को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? मॉडेम करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, मॉडेम जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है और आपको कंप्यूटर में पहुंचा देता है। ठीक, कंप्यूटर से फिर निकला, फिर मॉडेम ने उसको कन्वर्ट किया और फिर उसको डिजिटल सिग्नल बना दिया, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग। ठीक, ये आपका काम कौन करता है? मॉडेम करता है। जब सूचना ट्रेवल होती है तो इसी फॉर्म में ट्रेवल होती है, फिर आपके सिस्टम में आ गई डिजिटल फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में चली गई। ठीक है, स्विच क्या होता है? कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम स्विच करता है। ठीक है, अब नेटवर्क जो होता है ना, नेटवर्क की टोपोलॉजी होती है, यानी कि कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके होते हैं। तो जब मैं एमआईएस के बारे में पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीजें वहाँ पे आप पढ़िएगा। तो जिनको वैसे भी कंप्यूटर नॉलेज लेनी है तो वो क्लास भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हर जगह ही काम आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए प्रिंटर और स्कैनर का संचालन। जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 5th नंबर पॉइंट, प्रिंटर और स्कैनर का संचालन। ठीक, प्रिंटर क्या है आपको पता है? प्रिंटर क्या करता है? जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपके सिस्टम में जो डेटा है, ठीक, इसको प्रिंटर क्या करता है? पेपर के रूप में प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये काम आपका कौन करता है? प्रिंटर करता है। ठीक, और जो पेपर में जो चीज प्रिंट होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड कॉपी। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड कॉपी। ठीक, और जब तक वो सिस्टम में रहती है तब तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। ठीक, प्रिंटर कौन कौन से यूज होते हैं? इंकजेट प्रिंटर होता है, इसमें इंक पड़ती है, इंक कार्टेज का उपयोग होता है। ठीक है, रंगीन प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, लेजर प्रिंटर, इसमें टोनर यूज किया जाता है, इसमें तेज प्रिंटिंग होती है टोनर में। ऐसे टोनर होता है, इसमें अंदर पाउडर भरा होता है। ठीक है, और उससे हम लोग प्रिंटिंग यूज करते हैं, तो ये बहुत तेज प्रिंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्कैनर देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। अभी पिछली स्लाइड में हमने बताया था ना कि जो चीज अगर आपने कंप्यूटर में है तो
वो सॉफ्ट कॉपी है। बाहर प्रिंट आउट पेज में निकल आया तो हार्ड कॉपी बन गया। तो स्कैनर क्या करता है, जस्ट उसका रिवर्स काम करता है। आपके पास कोई पेपर है, उसमें कोई डेटा लिखा हुआ है, ठीक, स्कैनर क्या करता है, इसको इसके सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। सॉफ्ट कॉपी बदल के आप अपने सिस्टम में उसे देख पाओगे। तो बीएमयू में बहुत सारा पेपर रूप में डेटा आता है ना, फील्ड से डेटा आया जब एसएचजीज का बना, ठीक है, वो मान लीजिए हार्ड कॉपी में था, या कोई डेटा रिपोर्ट आपने कलेक्ट करी, ठीक है, उसको आपने स्कैनर से स्कैन किया और उसको सॉफ्ट कॉपी में बना दी, और सॉफ्ट कॉपी को उसने आपने एनआरएलएम की वेबसाइट में अपलोड कर दिया, ठीक। डॉक्यूमेंट स्कैन, फोटो स्कैन, ये सब काम स्कैनर के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक। एमएस ऑफिस, अब ये तो अपने आप में एक पूरा सॉफ्टवेयर, एक को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तो मैं खाली आपको बस एक बेसिक हेडिंग पढ़ा दे रहा हूँ। ये तो अलग से पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको, एक्सेल आनी चाहिए थोड़ी सी, है ना, पावर पॉइंट आनी चाहिए। तो ये तीन तो आपको आने ही चाहिए, ये तीन तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, एमएस ऑफिस कार्यालय में उपयोग होने वाला एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक। बीएमएम भी या डीएमएम्स भी एमएस ऑफिस पे ही सब रिपोर्टिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। या कोई लेटर वगैरह जो ड्राफ्ट करने के लिए एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट करिए, ठीक है। एमएस वर्ड देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने बताया ना, लेटर बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए इसके एमएस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एमएस एक्सेल, डेटा और गणनाओं के लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। एक्सेल में पता है ना, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा भरा हुआ होता है ना, तो इसकी गणना करना, टोटलिंग यहाँ पे आ जाए, ठीक है, रिपोर्टिंग आ जाए, तो सबके लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। तो उपयोग क्या देखिए, जैसे हाँ बताया ना मैंने, मार्कशीट बनाने के लिए, सैलरी शीट बनाना हो, कोई बजट शीट बनाना हो, ठीक है, इस सब के लिए हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक फार्मूले ये सब क्या होते हैं, एक्सेल में होते हैं। सम हो गया, अगर जोड़ निकालना हो, एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो इन सब के लिए हम लोग एक्सेल के फार्मूले यूज करते हैं। एक्सेल की क्लास जब होगी तो हम डिटेल में सारे फार्मूले हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। जब कोई प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तो हम लोग उसका बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इधर उसके बारे में मान लीजिए लिखा हुआ है, इधर फोटो बनी हुई है, ठीक है। कोई हम लोग सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं, जैसे एनआरएलएम में होता है ना, सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। तो सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर एक ऐसा जी दीदी की फोटो लगा दी, ठीक है, इधर इन दीदी के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ये सब अगर बनाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट का, ठीक है। सेमिनार देना हो, मीटिंग हो, ट्रेनिंग देनी हो, ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनआरएलएम में हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए पीपीटी का यूज करते हैं। पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। एमएस आउटलुक क्या होता है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और आपको इस पे मेल, अपनी जो जीमेल की होती है वो सब आप इस पे लॉगिन कर सकते हो, और आप एमएस आउटलुक से ही उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो ये काम एमएस आउटलुक से होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वन लाइनर, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं वन लाइनर को। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। रैम क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होती है। विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एमएस वर्ड किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। एमएस एक्सेल होता है स्प्रेडशीट क्रिएशन के लिए। एमएस पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, जब हम लोग डिटेल में क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें पता है कि आप लोग को क्यों
पढ़ाई करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कमेंट में लिखिएगा कि सर और डिटेल करके पढ़ाइए या आराम आराम से पढ़ाइए, तो मैं उस तरह से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला ना हर एक क्लास में आपको 25 MCQ क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा, जिसमें से आपको अपने NRLM में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी MCQ कर लेते हैं। 25 मिनट क्लास हो चुकी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है रैम, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड। तो सही आंसर क्या हो गया? CPU। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। निम्न से कौन हार्डवेयर है? ठीक है, विंडोज ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, MS वर्ड ये भी सॉफ्टवेयर हो गया, एंड्रॉइड ये भी सॉफ्टवेयर हो गया। सही आंसर क्या हो गया? प्रिंटर। ठीक, प्रिंटर क्या हो गया आपका? हार्डवेयर हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न से कौन सा सॉफ्टवेयर है? माउस तो हार्डवेयर हो गया, कीबोर्ड ये भी हार्डवेयर हो गया, एक्सेल ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कोई वैसी चीज नहीं है। स्कैनर ये भी हार्डवेयर हो गया। सही आंसर क्या है? सी। MS एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। विंडोज में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फायर फर्मवेयर है। तो विंडोज जो है वो क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज आपका क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था ना आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा आपका? MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड्रॉइड क्या है? आंसर दिया, ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, डेटाबेस है। तो एंड्रॉइड भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बताया था आपको क्लास में कि ये मोबाइल में, टैबलेट में, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है। 6 नंबर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गेम खेलना, इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करना, प्रिंटिंग करना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मेन यूज हो गया, वो क्या हो गया? सी, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, जो उपयोग कर रहा है, जो हार्डवेयर है, उसके बीच में एक इंटरफेस प्रदान करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए आगे देखते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। देखिए सब बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है, सेकेंडरी है कि ऑप्शनल है? तो रैम में चीजें टेम्परेरी स्टोर होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही आती है। तो ये सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, रोम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रन ओनली मेमोरी। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर क्या हो गया इसका? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सही आंसर हो गया ए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी में डेटा मिट जाता है? तो कंप्यूटर जब ऑफ किएंगे तो डेटा किस में मिट जाता है? आपने अभी पढ़ा ना, रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? रैम। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया, रोम दिया है, ये नहीं होती परमानेंट, ये भी हार्ड डिस्क परमानेंट होता है डेटा, SSD में भी परमानेंट स्टोर होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, कैच। तो सही आंसर क्या होगा इसका? हार्ड डिस्क। ठीक है, रैम रोम ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी कहलाती है रैम रोम। अब देखिए क्वेश्चन है, SSD का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ए है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिक्योर, बी है सिक्योर स्टोरेज डिवाइस, सी है स्मार्ट स्टोरेज डिवाइस, और डी है स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट देखिए, SSD की तुलना में SSD होती है धीमी, तेज, समान, इनमें से कौन है? तो आपने पढ़ा है ना, SSD बहुत तेज होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी, तेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? देखिए, ए एक कंप्यूटर, बी दो या दो
से अधिक कंप्यूटर को आपसी जुड़ाव, सी एक प्रिंटर, डी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपसी जुड़ाव, यानी कि पी आंसर इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, लैन क्या है? देखिए लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखिए ये भी सब मिलते जुलते दिए होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लिंक एरिया नेटवर्क। तो सही आंसर क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ए आंसर इसका सही है। ठीक, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन है, मैन है, वैन है, पैन है। ठीक है, उसका सही आंसर क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए, राउटर का मुख्य कार्य क्या है? प्रिंट करना, स्कैन करना, नेटवर्क को जोड़ना, इंटरनेट वितरित करना, डेटा स्टोरेज करना। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो गया? राउटर का मेन कार्य क्या हो गया? नेटवर्क को जोड़ना और इंटरनेट वितरित करना। आप लोग के घरों में लगे होते हैं ना, राउटर लगे होते हैं, वाईफाई राउटर। उससे क्या होता है, आपका इंटरनेट फैल जाता है ना, वितरित होता है। तो ये काम कौन करता है? राउटर। स्कैनर देखिए किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो प्रिंटर आपको पता है ना, प्रिंटर से हम लोग सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या हो गया आपका? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट को याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जिस डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर कोई चीज जाती है, ठीक है, वो सब इनपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर डेटा बाहर निकलता है, तो वो सब आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का उपकरण क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का उपकरण क्या कहलाता है? ठीक है, ये हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट पेपर में है, और पेपर से आपको डेटा सिस्टम में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सी स्कैनर। ठीक, आंसर क्या हो गया इसका? स्कैनर। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने में, स्प्रेडशीट बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, डेटाबेस बनाने में। तो एमएस वर्ड आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो गया सी। ठीक है, 22 है क्वेश्चन नंबर, एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट एवं कैलकुलेशन के लिए, ईमेल के लिए। उसका सही आंसर क्या हो गया? एक्सेल का आपको पता है स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? एमएस पावर पॉइंट आपका पीपीटी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में जोड़ एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो जोड़ करने के लिए देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? काउंट है, बी है मैक्स है, सी है सम है, डी है मिन है। तो नाम से ही पता लग रहा है सी सम क्या यूज किस लिए करते हैं? जोड़ करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक, स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस है। डी स्कैनर, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैंने बताया ना, जिससे कंप्यूटर के अंदर चीज जाती है वो इनपुट डिवाइस हो गई, जिससे कंप्यूटर से बाहर चीज आती है वो आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए थे। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कमेंट में आपके कोई भी डाउट हो वो लिखिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट किसी क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।